हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग बातें कर रहे हैं एक्सीलेंट ग्रामर बुक के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक, और उससे अच्छी बात क्या है आपके लिए कि हम लोग इस एक्सीलेंट ग्रामर बुक की एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक, यानी कहने का क्या मतलब है कि इस एक्सीलेंट ग्रामर बुक में जितनी भी आपके पास में एक्सरसाइज हैं उन सभी को हम लोग इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं। ठीक, और हमारा फर्स्ट टॉपिक है नरेशन। ठीक है, और नरेशन का हमारे पास में फर्स्ट पार्ट पढ़ना पड़ता है हमें क्या, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो आज हम लोग लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 4B। ठीक, इससे पहले हम कई सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करा चुके हैं। मतलब इससे पहले जितनी भी यानी एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 और 4A, ठीक, इन सभी को हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, और आज हम लेकर के आए हैं क्या, एक्सरसाइज 4B। ठीक, यानी आज हम एक्सरसाइज 4B के जितने भी क्वेश्चन हैं बड़ी अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखना ज़रा। ठीक है, ये है हमारे क्या, एक्सरसाइज 4B। ठीक, और पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि द प्रीचर सैड टू द डिवोटीज। ठीक, प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक, सैड टू मतलब कहा, द डिवोटीज मतलब होता है भक्त। ठीक, यानी प्रीचर ने अपने भक्तों से कहा, क्या कहा, इंडियन कल्चर इज रिच एंड सोवर, यानी जो इंडियन कल्चर है, जो भारतीय कल्चर है वो बहुत ज़्यादा ठीक प्रसिद्ध है। एंड यू में स्प्रेड इट्स मैसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड, और आप क्या करोगे, इसके जो मैसेज हैं, ठीक, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में आपको फैलाना है। ठीक, इस तरीके से उन्होंने उनसे कहा। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। जो भी हमने कॉन्सेप्ट पीछे सीख रखे हैं उनको यूज करते हुए हम लोग इन सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान से। तो हमने आपसे बोला था क्या कि सैड टू की जगह पर आपको क्या करना होता है, टोल्ड। कब, जब अगर आपके पास में क्या दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो सैड टू की जगह पे क्या कर देना, टोल्ड कर देना। तो आपका बन जाएगा कि द प्रीचर, ठीक, सैड टू की जगह पे आप क्या लिख देना, टोल्ड लिख देना। ठीक, तो क्या बोलोगे, टोल्ड द डिवोटीज। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना होता है, दैट लिख देंगे। ठीक, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लिख देना है। उसके बाद में देखिए लिखा हुआ है क्या कि इंडियन कल्चर इज़ रिच। ठीक, तो इंडियन कल्चर की जगह इंडियन कल्चर कर दीजिए। ठीक, और इज की जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा, वॉज लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, रिच एंड सोवर एंड यू में स्प्रेड। ठीक है, अब ये पूरा सेम कर दीजिए। अब कहाँ पे आ जाइए, यू। अब यू पर्सन कौन सा हो गया, तो ध्यान रखना है आपको कि यू का जो पर्सन है वो क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन जाता किसके पास में है, ऑब्जेक्ट के पास जाता, और ऑब्जेक्ट के रूप में आपको लिखा हुआ है डिवोटीज। ठीक, और डिवोटीज होता है हमारा थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में हमें प्लूरल चाहिए। क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। ठीक, तो आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। अब अगर आपको प्लूरल चाहिए तो प्लूरल की जगह पे आपको पता होगा कि थर्ड पर्सन में प्लूरल सिर्फ एक ही इंसान है, और वो कौन है, दे है। क्लियर। अब दे के बाद में क्या करेंगे, अब ये लिखा हुआ है मे, तो मे का अगर हम पास्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइट हो जाएगा। अब हम ये पास्ट क्यों कर देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी किस में दे रखी है, पास्ट में, तो दूसरा वाला टेंस भी हमारा किस में बनता है, पास्ट में बनेगा। ठीक, तो ऐसे कर देना, तो दे माइट स्प्रेड। ठीक, अब इट्स हो जाएगा थर्ड पर्सन तो चेंज नहीं होगा, मैसेज थ्रो आउट द वर्ड पूरा सेम कर दीजिए, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, पढ़ लो जरा ध्यान से पहला नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या कहा है कि द टीचर सैड टू राम, यानी टीचर ने किससे कहा, राम से कहा। क्या कहा, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट यू हैव ऑब्टेंड फर्स्ट डिवीज़न मार्क, कि आपने क्या करे हैं, फर्स्ट डिवीज़न। ऑब्टेंड मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक, मार्क प्राप्त करे हैं। ठीक है, तो ऐसे तो क्या करोगे, फिर से वही पुरानी बात है कि सैड टू को हम लोग बदल देते हैं टोल्ड में, जब हमारे पास में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, टोल्ड कर देना। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, टोल्ड, और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट लगा देना। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे आई। अब आई का पर्सन हो गया फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, टीचर के पास। अब टीचर होता है कॉमन जेंडर, मतलब लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है। ठीक, लेकिन अपन हमेशा क्या मान के चलेंगे, लड़का। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, ही कर देना। ठीक है, उसके बाद में एम की जगह पे क्या कर देना, वॉज कर देना। तो क्या बोल देना है कि ही वॉज ग्लैड, का ग्लैड रहने देना। ठीक, दैट, अब यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन। अब ये किसके पास जाएगा, राम के पास, यानी ऑब्जेक्ट के पास में, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ही मिलेगा। तो क्या कर देना, ही कर देना। ठीक, अब हैव की बात करें तो हैव और थर्ड फॉर्म टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट। और जो प्रेजेंट का परफेक्ट होता है वो बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में। जो पास्ट परफेक्ट होता है वो क्या होता है हमारा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप क्या कर देना, हैड ऑब्टेंड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। ठीक, पूरा ऐसे सेम छाप देना, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्या कि द डायरेक्टर ऑफ द मिलिट्री एकेडमी सैड टू द कैडेट्स।
ठीक है, यानी डायरेक्टर ने कहा, किसने कहा, डायरेक्टर ने, और किस डायरेक्टर ने, तो मिलिट्री एकेडमी के, ठीक, किससे कहा, कैडेट्स। कैडेट्स मतलब होता है कि जो वहाँ पर ऐसे बोल सकते हो कि जो वहाँ पर पढ़ने वाले या जो सैनिक होते हैं उनको कैडेट्स बोल देते हैं, ठीक। अब कह रहा कि फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया, कि आप क्या हो, भारत माँ के फ्यूचर सेंटिनल्स हो, ठीक, ये ध्यान रखना। तो द कंट्री रिपोजेज ग्रेट होप इन यू, यानी जो देश है हमारा वो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता है, ठीक, ऐसा बोला गया है। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि ये वो सेंटेंस है जिसमें हमने आपको बताया था संबोधन वाले शब्दों को हम लोग एड्रेसिंग से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, एड्रेसिंग से बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से सुनना कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, आप यहाँ पर लिखोगे क्या, एड्रेसिंग, ठीक, तो एड्रेसिंग लिख देना। उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, द कैडेट्स, ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो आप क्या करोगे, एड्रेस द कैडेट्स, ठीक, एड्रेस द कैडेट्स। फिर उसके तुरंत बाद आपको क्या लिखना पड़ता है, एज लिख देना, ठीक। एज लिखने के बाद में जिस चीज़ से संबोधित किया जा रहा है या जिस चीज़ से उनकी जान पहचान करवाई जा रही है उनको लिख देना होता है तुरंत। तो उनकी जान पहचान करवाई किससे जा रही है, तो फ्यूचर सेंटिनल्स, क्या लिखा हुआ, फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया। तो आप यहाँ पर ये पूरी बात लिख देंगे कि फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया, क्लियर। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री एकेडमी, ठीक, और सैड टू की जगह पे आप क्या कर देना, टोल्ड कर देना, ठीक है। ध्यान से बस देखते जाना, समझते जाना, ठीक। उसके बाद में आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि आपने सैड को बदल दिया है किसमें, टोल्ड में। तो अब एक बार आप ऑब्जेक्ट कर चुके हो किसको, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये क्या यूज किया था आपने, कैडेट्स यूज किया था ना। तो अब आपको इसी की जगह पे इसका प्रोनाउन यूज कर देना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, क्या लिख देना है, क्या, देम लिख देना, क्या लिख देना, देम लिख देना, क्लियर। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो इतना हो गया। फिर आपको इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाना है, दैट लगा देना। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा देना, ठीक। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट ये लिख देना, तो द कंट्री। अब देखो रिपोजेज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिपोजेज। तो ये सिंपल का प्रेजेंट टेंस हो गया, तो आपको ध्यान रखना सिंपल के पास्ट टेंस में बदल देना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, द कंट्री रिपोजेज की जगह पे आपको क्या कर देना है, रिपोज्ड कर देना है, मतलब इसमें ईडी जोड़ देना है, ठीक। ग्रेट होप इन पूरा लिख देना, ये ग्रेट होप इन पूरा लिख देना, ठीक। अब यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन। तो ये किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास में, और ऑब्जेक्ट आपके पास में है क्या, ध्यान से देखो, अभी आपने माना था किसको, देम को, ठीक। या ये नहीं है तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया गया है, कैडेट्स दिया गया है, ठीक। तो ये भी तो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में प्लूरल आपको अच्छी तरीके से पता है। तो आपको इस यू की जगह पे आपको क्या लिख देना पड़ेगा, देम लिख देना है, क्लियर। अब कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये 3 क्वेश्चन खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखो जरा पढ़ लो पहले इसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सिस्टर सैड सिंस आई सेल आल्सो बी अराइविंग, यानी सिस्टर ने कहा, क्या कहा, सिंस आई सेल आल्सो बी अराइविंग होम, ठीक, द सेम डे, मतलब मैं उसी दिन आऊँगा, ठीक है, आऊँगी। आई विल नॉट बी एबल टू डू द वर्क माई सेल्फ, मैं खुद इस काम को करने में सक्षम नहीं होंगी, बट लेकिन विल सेंड द सर्वेंट, लेकिन मैं इसे तुम्हें नौकर से भेज दूँगी, ऐसा उन्होंने कुछ बोला, ठीक। अब आपको ध्यान रखना है, क्या करोगे, तो सिस्टर सैड, ठीक। अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं गया है तो कोई दिक्कत नहीं, तो सैड का क्या रहेगा, सैड रहेगा, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो सैड का सैड रहेगा। बट एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपको दिया गया है ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको क्या लिख देना है, दैट लिख देना है, ठीक। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अब दैट के बाद अगर फिर से ध्यान से देखो तो ये एक आपको और क्या दिख रहा है, कंजंक्शन दिख रहा है, ठीक है। और अगर एक ये कंजंक्शन हो गया और दैट खुद अपने आप में क्या होता है, एक कंजंक्शन होता है। तो दो दो कंजंक्शन एक साथ अच्छे दिखते नहीं है, ठीक। इसके लिए हमने आपको एक जुगाड़ बताई थी, हमने क्या कहा था कि बाद वाले सेंटेंस को पहले लिख लेना और पहले वाले सेंटेंस को बाद में लिख देना, तो काम चल जाएगा, ठीक। तो आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है कि ये जो बाद वाला सेंटेंस है, ठीक, ये वाला सेंटेंस इसको आपको पहले बना देना है। मतलब क्या करोगे, आई, और आई का तो पर्सन हो गया फर्स्ट पर्सन, और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के पास जाता है, सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ सिस्टर, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, सी कर देना। बताओ क्लियर, कोई तकलीफ तो नहीं किसी को ना। अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, यानी जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, नरेशन के, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम आपको एक वीडियो में अपलोड करके सिखा देंगे, ठीक है। ये अच्छे से आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए ना। चलिए अच्छा, आप क्या करोगे, आपके पास में अगर ये मिल गया है तो ठीक, आई का आपने क्या कर दिया, सी कर दिया। अब विल का क्या करेंगे, तो आपको भी पता होना चाहिए। तो विल का हम लोग पास्ट बनाएंगे तो क्या हो जाता है,
वुड। तो विल का पास्ट क्या होता है? वुड। फिर आप नॉट कर देना, बी कर देना, एबल टू डू, पूरा द वर्क तक पूरा सेम कर देना, ठीक। अब माई सेल्फ की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? माई सेल्फ की बात करें, तो माई सेल्फ कौन सा पर्सन हो गया बताओ? माई किसके परिवार का होता है? आई के मतलब आई होता है फर्स्ट पर्सन, तो ये भी किसके पास जाएगा? सब्जेक्ट यानी सिस्टर के पास जाएगा। अब अगर सिस्टर के परिवार जाएगा, अब ये देखो जरा, माई जो है वो अपने परिवार में कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पे। तो सिस्टर बोले सी के परिवार में 5 नंबर में हमेशा याद रखना आपको मिलेगा क्या? हर सेल्फ। क्या मिलेगा? हर सेल्फ मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से इसको याद रख लेना है, ठीक है। इधर तक हो गया। उसके बाद क्या बोलोगे? बट का बट रहने देना, ठीक। फिर से यहाँ पर विल का क्या कर देना है आपने? वुड कर देना है। तो यहाँ पर आप क्या कर देना? वुड कर देना। सेंड द सर्वेंट पूरा सेम कर देना, कोई दिक्कत? अब यहाँ तक करने के बाद में अब आपको ये वाला कंजंक्शन, कौन सा कंजंक्शन, यानी कि ये सिंस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंस यूज करना है, ठीक। तो उसके बाद आप यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे सिंस। फिर देखिए जरा ध्यान से, इस बार आपको फिर क्या मिल गया? आई। अब ये भी तो फर्स्ट पर्सन है, ये भी किसके पास जाएगा? सब्जेक्ट के पास, यानी सिस्टर के पास जाएगा। तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे? सी करेंगे और सेल का पास शुड करेंगे, लेकिन सी के साथ हमें लगाना क्या है? वुड लगा देना है। तो आप वुड कर देना, ठीक। आल्सो बी अराइविंग होम एट द सेम डे, फिर पूरा सेम छाप देना। फिर आपको कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी बदलने जैसा अब नहीं रहा है, ठीक। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। थोड़ा बड़ा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं ना, लेकिन अगर मन से समझोगे तो बिल्कुल सब सारी चीज़ समझ में आएंगी, ठीक। तो जिसको नहीं पढ़ा वो थोड़ा एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, पढ़ो जल्दी सब लोग। द टीचर सेड टू सोहन यू केम टू द क्लास लेट एवरी, एंड टीचर ने सोहन से कहा, क्या कहा? सॉरी, यू केम टू द क्लास, यानी कि तुम आते हो कक्षा में लेट, रोज़ लेट आते हो। एवरी डे मतलब क्या होता है? प्रतिदिन, ठीक। स्टैंड अप ऑन द बेंच, यानी आप स्टैंड क्या हो जाओ? खड़े हो जाओ बेंच में। तो सोहन साइड, इसमें सोहन ने कहा, क्या कहा? आई एम सॉरी सर, मुझे दुख है। क्या बोला? आई एम सॉरी सर, मुझे दुख है। आई सेल बी पंक्चुअल हैंड फॉर, मतलब मैं आगे से क्या रहूँगा? पंक्चुअल रहूँगा, ठीक। चलो अब उसके बाद में देखिए जरा ध्यान से, इसको कैसे बनाते हैं। तो आप बोलोगे क्या? द टीचर। अब सेड टू की जगह पे फिर से देखो वही पुरानी बात है ना, सेड टू की जगह पे आपको क्या कर देना है? टोल्ड कर देना है, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा? टोल्ड लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद में सोवन लिख दो, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा दो? दैट लगा दो, ठीक। उसके बाद में आप क्या करोगे? यू कौन सा पर्सन होता है? सेकेंड पर्सन, और आपको पता है सेकेंड पर्सन किसके पास जाता है? ऑब्जेक्ट के पास में। तो ऑब्जेक्ट के रूप में आपको मिला सोहन, यानी आप यहाँ पर क्या कर देंगे? ही कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए जरा, लिखा हुआ है टेंस कौन सा? कम। क्या लिखा हुआ है? कम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्या, कि कम को हमें पहले तो ध्यान रखना टेंस कौन सा हो गया? तो सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट बनता है किसमें? सिंपल के पास्ट में। अब अगर सिंपल के पास्ट में बदलता है तो आपको एक बात और अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, क्या कि सिंपल पास्ट क्या होता है? V2, ठीक। और एक बात और याद रखना कि कम को हम लोग बदल किस में देते हैं? गो में, ये ध्यान रख लेना, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या कर देना है? तो यहाँ पर अब गो की सेकेंड फॉर्म कर देनी, तो गो की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? वेंट। फिर उसके बाद में लिख दीजिए टू, ठीक। उसके बाद में द क्लास सेम रह जाएगा, लेट, ठीक। एवरीडे, ये पूरा सेम कर देना, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ से फुल स्टॉप लगा दिया और एक ये नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया, ठीक। ये नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया, ये बात ध्यान रखना ना। अब जहाँ जहाँ नया सेंटेंस स्टार्ट होता है उसके लिए आपको 3 बातें याद रखनी पड़ती हैं, ध्यान से सुन लीजिए कौन कौन सी। तो सबसे पहले आपको लगाना होता है एंड। अगर कोई नया सेंटेंस स्टार्ट है, अगर असर्टिव का असर्टिव से स्टार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं ना। नया सेंटेंस का मतलब कैसे? जैसे यहाँ पर ये देखो, ये कौन सा सेंटेंस था? असर्टिव। बट यहाँ पे एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक। अभी बताते हैं। तो जब कोई नया सेंटेंस स्टार्ट होगा तो 3 बातें ध्यान रखनी। पहले सबसे पहले क्या करोगे? एंड। और एंड के बाद में रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में हो सके तो ऑब्जेक्ट लगा देना, ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना। उसके बाद याद रखना हमेशा कंजंक्शन जरूर लगाते हैं। क्या लगाना? कंजंक्शन। मतलब 3 चीज़ें याद कर लो, ऑब्जेक्ट लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई तकलीफ की बात नहीं, लेकिन एंड लगेगा, रिपोर्टिंग वर्ब लगेगी, कंजंक्शन लगेगा। क्लियर? अब ध्यान से सुनना। एवरीडे कर दिया आपने, ठीक। उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे? जहाँ पे ये फुल स्टॉप लगा उसकी जगह पे 3 बातें लिख दीजिए। आप लिख दीजिए क्या? एंड। अब आप यहाँ पर ध्यान रखो कि ये रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग लगाते हैं किसके अनुसार? इस सेंटेंस के अनुसार। तो सेंटेंस हो गया इम्परेटिव, और इम्परेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि ये किसका भाव प्रकट कर रहा है? आदेश देने का। टीचर ने सोहन को क्या दिया है? आदेश। और आदेश देने के सेंस में आप रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगाते हो? ऑर्डर्ड। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो आप यहाँ पर क्या कर देना? ऑर्डर्ड कर देना। तो क्या बोलोगे? एंड ऑर्डर्ड, ठीक। और उसके बाद आप कंजंक्शन यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगाते थे? टू लगाते थे, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या कर देना? टू कर देना, ठीक। और अगर चाहो तो उसके पहले हमने क्या बोला? ऑब्जेक्ट रखना चाहे ना रखना कोई बड़ी बात नहीं होती इसमें, ठीक। तो बस इतना कर देना। तो क्या बोलोगे? एंड ऑर्डर्ड टू, ठीक। अब उसके बाद में क्या करोगे? स्टैंड अप ऑन द बेंच, ये पूरा सेम छाप देना यहाँ तक, फिर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। अब हम लोग बात करते हैं क्या इसकी,
कि सोहन ने जवाब दिया, क्या दिया, सोहन ने भी तो जवाब दिया। अब सोहन ने जवाब दिया तो क्या बोलोगे, सोहन सैड। ठीक, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है क्या, कि सोहन, अब सैड के बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट वैसे मान लोगे तो अब तो वो जवाब किसको दे रहे, टीचर को, तो अब सुनने वाले कौन हो गए, टीचर हो गए, तो जो सुनता है वही तो ऑब्जेक्ट होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर नहीं मानना कोई तकलीफ नहीं। ठीक, उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है सर, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, सर लिखा हुआ है। ठीक, अब अगर आपको सर कहीं शब्द लिखा मिल जाता है तो आपको याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के पहले आपको एक सब्जेक्ट मतलब एक शब्द लिखना पड़ता है रेस्पेक्टफुली। क्या लिखोगे, रेस्पेक्टफुली लिखेंगे तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, क्या, कि सोहन, फिर आपको लिख देना यहाँ पर क्या, रेस्पेक्टफुली। ठीक, ऐसे लिख देना रेस्पेक्टफुली। ठीक, अब रेस्पेक्टफुली के बाद में आप क्या लिखोगे, फिर आपको लिख देना रिपोर्टिंग वर्ब, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, सैड, लेकिन ऑब्जेक्ट मानना तो फिर टोल्ड कर देना। फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पर इस जगह पे क्या लिखना है, दैट लिख देना है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट हो जाएगा। दैट के बाद में आपको क्या करना है, देखो ये आई हो गया कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, अब किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, सोहन कर रहा है। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, ही कर देना, क्लियर। अब एम की जगह पे ध्यान से देखो, एम की जगह पे क्या कर देना, आपको वॉच कर देना है, तो क्या बोल रहे हैं, ही वॉज, फिर सॉरी कर देना, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ठीक, तो ही वॉज सॉरी। ठीक, फिर उसके बाद में देखो आगे, यहाँ पे देखो फिर से सर के बाद में कॉमा लगा दिया गया। ठीक, तो आपको यहाँ से लिख देना है क्या, एंड आई, फिर से हो गया तुम्हारा फर्स्ट पर्सन, तो फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ही। ठीक, अब सेल का पास्ट क्या होता है, शुड, लेकिन आपको यहाँ पर क्या यूज कर लेना है, वुड, तो क्या बोल देना, ही वुड बी। ठीक, फिर पंक्चुअल हैंड्स फोर्थ, आगे पूरा सेम छाप देना, क्लियर। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था ना, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जाते हैं। ठीक, इसलिए आपको ध्यान रखना, अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है, कह रहा है क्या, देखो ये हो गया डायलॉग वाला, क्योंकि अब इसमें देखो दो लोगों का, एक तो नीरज हो गया, दूसरा कौन हो गया, सूरज हो गया। अब ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये दूसरे बोलेंगे क्या, डायलॉग। ठीक, वो नहीं आतिया नहीं, ये मेहनत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, ठीक, लोहा पिघलाकर आकार बदल देता है ना। चलिए अच्छा जान लीजिए, तो अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे जो आपको ये डबल डॉट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वर्ब समझना है आपको, जैसे सैड होता है ना वैसे ही समझना है, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि नीरज, ठीक, यहाँ पे क्या लिख देना आपको, नीरज, और नीरज के बाद आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर याद रखना आपको क्या कर देना है, टोल्ड कर देना, क्या कर देना है, टोल्ड, और यहाँ पे क्या लिख देना, सूरज, क्योंकि ये जो बात एक दूसरे से ही कर रहे हैं। ठीक, नीरज किससे बात कर रहा है, सूरज से, तो नीरज टोल्ड सूरज। ठीक, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, किस जगह पे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको लिखना पड़ेगा क्या, टोल्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाते हो, दैट लगाते हैं ना, तो दैट लिख देना, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए इधर लिखा हुआ है कि द सन राइजेज, यानी सूर्य जो है इन द ईस्ट। ठीक, ये याद रखना है, यहाँ पर सेट्स इन द वेस्ट, तो ये जो है ये क्या है आपका, ये एक प्रकार से यूनिवर्सल ट्रुथ है, समझ रहे हो, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। ठीक, तो यूनिवर्सल ट्रुथ में हमने आपसे बोला था क्या, कि आपकी जो ये वर्ब होती है, ठीक, ये कभी बदलती नहीं है, आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे सेट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइजेस लिखा हुआ है, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है ना, उसमें वर्ब कभी बदलती नहीं है, क्लियर। आगे देखिए, अब आगे लिखा हुआ है क्या आपका, सो। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या कर देना, सो लिख देना, फिर क्या करोगे, द ईस्ट, अब यहाँ पे इज की जगह पे क्या कर देना, वॉच कर देना, बेटर देन द वेस्ट। ठीक है, यानी ईस्ट वॉज बेटर देन द ठीक वेस्ट। ठीक है, चाहो तो वहाँ पे इज को मत बदलना, क्योंकि ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ में ही लिखा हुआ था ना, तो चाहो तो फिर यहाँ पे इज का इज ही रहने देना। ठीक, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान दीजिए आगे फिर क्या करोगे, फिर आपके पास में लिखा हुआ है क्या, अब जब ये सारी बातें किसने बोल दी, नीरज ने बोल दी, किससे बोल दी, सूरज से बोल दी। ठीक, तो अब इसमें सूरज जवाब दे रहा है ना, तो आपको ध्यान रखना है सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप बोलोगे एट दिस, मतलब इस पर, एट दिस का मतलब क्या बोलोगे, इस पर सूरज। अब सूरज ने कहा, क्या कहा, सूरज ने कहा, तो आप क्या करोगे, एट दिस सूरज। ठीक, अब सूरज के बाद आपको ध्यान रखना है, चलो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा समझना ध्यान से। ठीक, ऐसे, तो एट दिस सूरज, इसको टिकाएँ कहाँ, यहाँ टिका देना। देखो सूरज, फिर उसके बाद में क्या करोगे आप, सैड दैट। ठीक, ये ध्यान रखना है, तो एट दिस सूरज सैड दैट। अब आप चाहो तो टोल्ड कर देना, टोल्ड करोगे तो फिर नीरज के बदले आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, उसका प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो क्यों ही ज़्यादा चक्कर में पड़े ना, तो सैड दैट कर दो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक, उसके बाद में आप क्या करोगे कि द सेटिंग, क्या लिखा हुआ आपका, द सेटिंग। ठीक, अब इज का क्या कर देना, वाच कर देना, नॉट लेस इम्पोर्टेंट देन द राइजिंग। ठीक, ये पूरा सेम छाप देना। फिर उसके बाद आप क्या करना है, उसमें आप ध्यान से सुन लीजिए, फिर आप क्या करोगे, सो, क्या लिखा हुआ है, सो,
फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक। इसलिए अब कह रहा डोंट मेक अ डिस्टिंक्शन, ठीक। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना कि सो के बाद क्या लिखना है। तो सो के बाद आपको फिर से ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मानना पड़ेगा ही, क्योंकि सूरज है तो सूरज का प्रोनाउन क्या लगा देना, ही लगा देना, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर देना है, एडवाइज्ड कर देना, क्या कर देना, एडवाइज्ड कर देना। तो क्या बोलोगे, एंड ही एडवाइज्ड, ठीक। अब किसको सलाह दे रहा है, नीरज को, तो यहाँ पर क्या कर देना, एडवाइज्ड हिम, ठीक। उसके बाद में क्या करना है आपको, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो डू नॉट को हम लोग किस में बदल देंगे, नॉट टू में बदल देंगे, ठीक। नॉट टू यानी सेंटेंस एक प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, सलाह देने की बात कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक। तो क्या बोल देना, नॉट टू, ठीक। तो नॉट टू, बाकी फिर पूरा सेम छाप देना, मेक अ डिस्टिंक्शन, क्लियर, ठीक। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था ना, अच्छे से इसको दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, आप लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा आई हैव हेल्प्ड, ठीक। पहले तो कलर चेंज कर लेना, ब्लैक कर ले रहे अभी। चलिए क्या करोगे, आई हैव हेल्प्ड यू एवरी टाइम अप टू नाउ सैड हिज टीचर, ठीक। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से करेंगे, ठीक। ये ध्यान रख लेना। तो क्या करोगे, सैड हिज टीचर, तो ध्यान रखना क्या यहाँ से बोलना आपको कि हिज टीचर, ठीक, हिज टीचर, ठीक। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की पहले तो यहाँ पे सैड की जगह पे क्या कर दो, टोल्ड कर दो, ठीक। अब टोल्ड क्यों किया, क्योंकि आपको अंदर देखो ध्यान से किसके परिवार का दिख रहा है, यू के परिवार का, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट ना दिया जाए और यू के परिवार का कोई भी दिखेगा तो आपको ध्यान रखना है, क्या करना पड़ेगा, टोल्ड कर देना। तो क्या कर देना, टोल्ड, ठीक। अब ऑब्जेक्ट के रूप में आप यहाँ पर क्या मान लो, ठीक है, टीचर ने, या तुम मी मान लो या हिम मान लो, जो भी तुम्हारा मन करे, ठीक। चलो हम लोग किससे मान के चलते हैं, हिम से मान के करेंगे, ठीक। तो क्या बोलोगे, हिज टीचर टोल्ड हिम। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगा दो, दैट लगा दो, ठीक, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आई, ये देखो ध्यान से क्या लिखा आई। अब आई का पर्सन कौन सा हो गया, फर्स्ट पर्सन हो, जो फर्स्ट पर्सन जाता है किसके पास जाता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है आपका, हिज टीचर, ठीक। तो आप हिज टीचर के हिसाब से जब बदलोगे तो क्या मिलेगा आपको, ही, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हैव हेल्प्ड, तो हैव हेल्प्ड अगर की हम बात करें तो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट, और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है बदलता किसमें है, पास्ट के परफेक्ट टेंस में, ठीक। और जो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो हमने बताया आपको हैड प्लस V3, तो क्या कर देना, हैड हेल्प्ड। अब यू की बात करें, किसकी बात करें, यू की बात करें, तो यू अब कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट किसको माने हो, हिम को माने हो, तो यहाँ पर भी क्या कर देना, हिम कर देना, ठीक। उसके बाद आपका क्या दिया गया है, हिम एवरी टाइम, ठीक, सेम कर देना, अप टू, और नाउ को बदल देना किसमें, देन में बदल देना, तो नाउ का हो जाएगा देन, ठीक। उसके बाद में क्या लिखा है, हाँ अब देखो जरा वाई लिख दिया, क्या लिख दिया, वाई लिख दिया गया, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, देन कर देना। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि ये जो नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, देखो कहाँ से हो रहा है, वाई से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव। तो हमने भी आपसे बताया क्या कि जब भी कोई नया सेंटेंस स्टार्ट होगा 3 चीज़ें लगेंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, एंड लगाएंगे। फिर हमने क्या बोला था, रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब की जगह क्या लिखते हैं, आस्क्ड लिख देते हैं, ठीक। और हमारे पास में कंजंक्शन वही होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा। और कंजंक्शन हमारे पास में क्या होता है, हमने आपको बता रखा है, कंजंक्शन यहाँ पे ध्यान रखना कि जो WH फैमिली का वर्ड होता है वही कंजंक्शन होता है, तो क्या हो जाएगा, वाई, ठीक। अब आपको चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपके पास में देखो यहाँ पर क्या है, यू। अब यू हो गया सेकंड पर्सन, तो किसके पास जाएगा, सोचो जरा ध्यान से, किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट आपने किसको माना था, हिम को माना था, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ही मिलेगा, ठीक। ही, अब डू नॉट को किस में बदल दीजिएगा, डिड नॉट में बदल दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट, ठीक। ऐसे ही डिड नॉट, और ट्राई टू डू, यहाँ पर ट्राई टू डू द नेक्स्ट, नेक्स्ट को बदल दीजिए किसमें, द फॉलोइंग में, ठीक। ये ध्यान रखना। तो क्या कर देना, द फॉलोइंग वन, ठीक। द नेक्स्ट को किसमें बदल देना, द फॉलोइंग वन में बदल देना, बाई। अब देखो यहाँ पर योर सेल्फ लिखा हुआ है, तो योर सेल्फ क्या हो गया, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। अच्छा है कितने, अपने परिवार में 5वें नंबर पे, ठीक। तो ऑब्जेक्ट माने हो किसको, हिम को, तो हिम के परिवार में अगर हम 5वें नंबर की बात करें तो क्या होता है, तो अच्छे से याद रखना होता है हिम सेल्फ, क्या होता है, हिमसेल्फ होता है, ठीक। ये बात अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पढ़िए ज़रा क्या लिखा हुआ है, द बाइशप सैड टू हिज सिस्टर, यानी बिशप ने अपने सिस्टर से कहा, क्या कहा, माई डियर, मेरी प्यारी बहना, देयर इज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड, यानी कि इस संसार में बहुत ज़्यादा दुख हैं, एंड आई कैन डू सो लिटिल टू रिलीव इट, यदि मैं आपको थोड़ा सा भी रिलीफ दे पाता हूँ, तो इफ़ पीपल लाई टू मी, यदि लोग मुझे कुछ कहते हैं तो दे आर पुअरर, वो बदतमीज़ हैं, नॉट आई, मैं नहीं। यहाँ पर पुअरर का मतलब गरीबी से नहीं, बदतमीजी से है, ठीक है, ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को
सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि माय डियर यानी अपने भाई साहब ने क्या कहा, माय डियर यानी कि संबोधन कर दिया, क्या कर दिया, संबोधित कर दिया। ठीक, तो संबोधित वाले शब्दों में आपको ध्यान रखना है क्या कि हम लोग बनाते किससे हैं, एड्रेसिंग से बनाते हैं। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, एड्रेसिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आपको ध्यान रखना आप क्या लिखेंगे, पहले एड्रेसिंग, और एड्रेसिंग के बाद में आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिख दीजिए, हर लिख दीजिए। ठीक, अभी बताते हैं कैसे। तो एड्रेसिंग हर, फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज लिखेंगे। अब किसके रूप में किया गया है, तो ध्यान से देखो, माय डियर के रूप में। ठीक, किसके रूप में जान पहचान कराएगी, माय डियर। तो माय डियर जो है वो किस में बदल जाएगा, हिज डियर में बदल जाएगा। क्लियर। उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट उठाइए। तो सब्जेक्ट आपके पास में क्या है, द बाइसेप। ठीक, अब साइड टू की जगह क्या कर दीजिए, टोल्ड कर दीजिए। फिर यहाँ पर क्या लिखिए, हिज सिस्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिख दीजिए, दैट। फिर क्या बोलोगे, देयर इज का क्या कर दीजिए, वॉज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड, पूरा सेम कर दीजिए। एंड तक पहुँचाइए, कोई तकलीफ नहीं। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पर ये सो मच सफरिंग, ये पूरा क्या कर दीजिए, सेम लिख दीजिए। ठीक, एंड लिख दीजिए। फिर क्या करोगे, आई का पर्सन कौन सा हो गया, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट यानी बाइसेप के पास में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या करना पड़ेगा, ही करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ही। अब कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड डू सो लिटिल टू रिलीव इट, ये पूरा सेम कर देना। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, एंड। क्या लिखेंगे, एंड। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह पे क्या लिख देना, एंड लिख देना। फिर उसके बाद आप लिख देना इफ़। ठीक, इतना कर देना, कोई दिक्कत नहीं। या तो आप एंड सेट दैट कर दो, दैट ना लगाना, क्योंकि इफ़ दिया गया, कंजंक्शन हमारे पास में क्या दिया गया, इफ़ दिया गया, तो कोई दिक्कत वाली। तो आप कर देना इफ़। फिर क्या करेंगे, द पीपल लाई का थर्ड सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइड टू मी। इफ़ पीपल लाइड टू मी, तो उसके बाद आप ध्यान रखना है। ठीक, अब दे हो गया थर्ड पर्सन, तो दे का दे रहेगा। आर की जगह पे क्या कर देना, वर कर देना। तो क्या हो जाएगा, देवर पुअरर नॉट। अब आई की जगह पे ध्यान रखना है, आई हो गया फर्स्ट पर्सन, तो बाई सबके पास जाएगा, ध्यान रखना इस तरीके से। ठीक, तो अब ये क्या कर देगा आपका यहाँ पर, तो ही कर देना। ठीक, ऐसे क्लियर, अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, मिलते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है आपके हाथ में, क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा ध्यान से। पहले कह रहा है क्या कि अ बुक कैन बी यूज फॉर एनीथिंग रिप्लाइड द फ्रेंड। तो आपको ध्यान रखना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, द फ्रेंड से। तो क्या बोलोगे, द फ्रेंड रिप्लाइड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, दैट। फिर उसके बाद में क्या बोलोगे, अ बुक कैन का जगह पे क्या कर देना, कुड बी यूज्ड फॉर एनीथिंग। क्लियर। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, फिर आप, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से रुकना ध्यान से। ठीक, फिर आपके पास में क्या कर दिया गया है, वैन से जोड़ दिया गया। किससे जोड़ दिया गया, वैन से। ठीक, अब देखो लास्ट में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। ठीक, इसलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, जो भी थोड़ा ध्यान में रखना है। तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, यहाँ पर वैन से जोड़ दीजिए। अब आई का पर्सन कौन सा हो गया, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन जाता है किसके पास, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ था द फ्रेंड, इसलिए आप क्या कर देना, ही कर देना। ठीक, और डू नॉट का पास्ट क्या हो जाता है, डिड नॉट, तो वांट टू गिव इट टू एनीवन। ठीक, बाकी पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है कि द स्टूडेंट्स रिप्लाइड माई मदर इज़ इल एंड देयर इज़ नन टू लुक आफ्टर, माई फादर हैज़ गोन टू वाराणसी एंड विल रिटर्न आफ्टर अ वीक। ठीक है, चलो बना दे। तो क्या बोलोगे, द स्टूडेंट्स रिप्लाइड। ठीक, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप क्या लगा दीजिए, दैट लगा दीजिए। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर दीजिए, दैट कर दीजिए। ठीक, इसी जगह पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट कर दीजिए। अब माई देखो ध्यान से, कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, तो स्टूडेंट के पास जाएगा तो क्या बोल देना है, हिज कर देना। क्या कर देना, हिज कर देना। तो क्या बोलोगे, हिज मदर, एज की जगह पे क्या कर देना, वॉच कर देना। इल एंड देयर, देयर के बाद में एज की जगह क्या कर देना, वॉच कर देना। नन टू लुक आफ्टर हर। ठीक, थर्ड पर्सन नो चेंज। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जहाँ लगा हुआ फुल स्टॉप। ठीक, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, एंड। क्या लगा देना, एंड। फिर से बोलेंगे माई की जगह पे फिर क्या कर देना, आप स्टूडेंट के हिसाब से हिज कर देना। तो क्या बोलोगे, हिज फादर। अब हैज़ गॉन मतलब कौन सा है, प्रेजेंट का परफेक्ट मतलब बदल के इसमें आएगा पास्ट के परफेक्ट मतलब क्या कर देना, हैड गॉन टू वाराणसी। ठीक, एंड का एंड विल। अब विल का पास्ट क्या होता है, वुड, तो क्या कर देना, वुड रिटर्न आफ्टर अ वीक। ठीक है, शायद क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में दिया गया है क्या, माई मदर इज़ वेरी इल एंड माई फादर हैज़ गोन टू कोलकाता, रिप्लाइड गोविंद। यानी किसने कहा, गोविंद ने कहा। तो क्या बोलोगे, गोविंद रिप्लाइड। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए, दैट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, माई, माई हो गया फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट जो है गोविंद, तो किसके पास आएगा, गोविंद के पास। तो क्या बोलोगे, गोविंद की जगह पे तो हिज लगा देना। क्या बोल देना, हिज। तो क्या बोलोगे, हिज मदर। इज की जगह क्या कर देना, वॉज वेरी इल एंड। फिर माई की जगह क्या कर देना, हिज फादर। अब हैज़ गॉन कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, तो बदल के इसमें देना पास्ट परफेक्ट, यानी हैड गॉन टू कोलकाता। क्लियर। तो इस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान में रख लेनी है। ठीक, तो यहाँ से
क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए अच्छा, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है क्या, कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्या दिया गया है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इट इज़ अ प्लीजर टू बी विथ यू, ठीक। अब क्या कह रहा है कि चीफ गेस्ट सेड, ठीक। सॉरी, अब ये जो है क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कि चीफ गेस्ट ने क्या किया है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन को संबोधित कर दिया, क्या कर दिया, संबोधित कर दिया, ठीक। अब किससे संबोधित कर दिया है, तो ये आप समझो जरा ध्यान से, किससे, लेडीज़ एंड जेंटलमैन से। तो हमने अभी आपको बताया कि जिन शब्द, जब भी कभी संबोधन वाले शब्द आपके सेंटेंस में आएंगे तो आपको हमेशा सेंटेंस किससे बनाना पड़ेगा, एड्रेसिंग से बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, एड्रेसिंग करेंगे, ठीक। अब एड्रेसिंग के बीच में आप लेडीज़ एंड जेंटलमैन लिखा ना, इसकी जगह पे आप लिख दीजिए क्या, देम, ठीक। उसके बाद क्या कर दीजिए, एज, फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए पूरा का पूरा क्या, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ठीक। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, सब्जेक्ट उठाना है। तो सब्जेक्ट आपके पास में क्या दिया गया है, द चीफ गेस्ट, ठीक। और सैड की जगह पे सैड रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आप ध्यान रखना क्या, कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। इट का इट रहेगा, इज का क्या कर देना, वॉज कर देना। तो इट वॉज अ प्लीजर टू बी विथ, अब यू ध्यान रखना सेकेंड पर्सन है और आप ऑब्जेक्ट मान लियो किसको, देम को, तो यहाँ पे भी आप क्या कर देना, देम कर देना, ठीक। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, क्या पढ़ लीजिए, द टीचर सैड Mohan, you came late yesterday and again you are late today. Stand up on the bench. Mohan said, I am sorry, I forget my wind watch and could not know the time this morning. चलो जल्दी से इस वीडियो बना लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्या करेंगे कि मोहन टीचर, ठीक। अब सैड, तो याद रखना आपको यहाँ पर देखो, टीचर जो है वो किससे बातचीत कर रहा है, मोहन से। तो हमने क्या बोला आपको, इसमें भी थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, क्या कि जब बातचीत वाले जिस इंसान से बातचीत करी जाती है, अगर वो आपको कहाँ पर मिल जाएगा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो उसे आप उठा करके क्या बना देते हैं, इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देना, ठीक। किसका, इस रिपोर्टिंग वर्ब का। तो क्या करोगे, लिखेंगे द टीचर, ध्यान से सुनना, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से, ठीक है। तो द टीचर सैड की जगह पे क्या कर देना, टोल्ड, फिर क्या कर देना, मोहन, और फिर इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा देना क्या, दैट, ठीक। अब दैट लगाओगे तो फिर उसके बाद में आपको मिलेगा सब्जेक्ट के रूप में क्या, यू। अब यू होता है सेकेंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट अभी आपने क्या माना, मोहन, तो मोहन के बदले आपको यहाँ पर क्या कर देना है, ही कर देना, ठीक। ही, फिर केम कौन सा टेंस हो गया, बताओ जरा ध्यान से। अगर मोहन केम टेंस हो गया कौन सा, सिंपल का प्रेजेंट, ठीक है, यही तो है ना, सिंपल प्रेजेंट है कि केम लिखा हुआ ना, तो केम हो गया आपका कौन सा, सिंपल का पास्ट हो गया, ठीक है। सिंपल पास्ट जो है वो बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में, ठीक है। जो पास्ट परफेक्ट होता है वो क्या होता है, हैड प्लस बी3। तो पहले तो कम का गो बदलना है, ठीक। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है हैड, तो यहाँ पर गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, गॉन। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, हैड गॉन कर देना, क्लियर। उसके बाद बोलोगे लेट, ठीक। अब लेट हो जाएगा, फिर उसके बाद में देखो जरा यहाँ पे लिखा हुआ है यस्टरडे, तो यस्टरडे को बदल देते हैं किसमें, द प्रीवियस डे में, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, एंड अगेन, ये पूरा कर देना। अब यू हो गया कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, फिर से किसके पास जाएगा, मोहन के पास, ऑब्जेक्ट के पास। तो फिर से आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, यानी ही मिलेगा। और आर के बदले में क्या कर देना, वॉच कर देना, लेट। अब टुडे को किस में बदल देना, दैट डे में। फिर उसके बाद ध्यान रखना, यहाँ से एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है स्टैंड अप ऑन द बेंच। अब ये जो है ये कैसा सेंटेंस हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक। और इस सेंटेंस में जो है वो टीचर जो है वो मोहन को क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, ठीक। तो आपको ध्यान रखना, हमने कहा था जब भी कोई नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप वहाँ पर किसके कैसे बनाते हो उसको, तो एंड, पहले क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। फिर रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान रखना, अब आदेश दे रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के लिए क्या लगा देना है, ऑर्डर्ड कर देना, ठीक। अब ऑब्जेक्ट रखो तो अच्छा, ना रखो तो कोई बात नहीं, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा इन्वर्टेड को मतलब कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। और आपको पता है कि कंजंक्शन यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लगाते थे, टू लगाते थे। तो क्या कर देना, टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, फिर पूरा सेम कर देना, टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से, इस पूरी की पूरी कहानी के बाद में मोहन भी कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है टीचर से, मोहन सैड आई एम सॉरी, मतलब मोहन ने कहा सर मुझे दुख है, ठीक। तो क्या बोलोगे, सैड, और उसके बाद आप यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए, दैट लगा दीजिए, दैट। फिर उसके बाद में आई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, तो इस बार सब्जेक्ट कौन है, मोहन। तो क्या करोगे, ही, एम का क्या कर देना, वॉज, तो ही वाज सॉरी। अब यहाँ से देखो एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, मतलब मुझे दुख है कि, अब की के सेंस में आपको पता है क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, तो दैट लगा देना। अब आई फिर से आ गया फर्स्ट पर्सन, तो फिर से मोहन के पास जाएगा, मोहन के पास जाएगा तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ही, तो क्या कर देना, ही। अब लिखा हुआ फॉरगेट, क्या लिखा हुआ है, फॉरगेट लिखा हुआ है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना, ये टेंस हो गया आपका कौन सा, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट। तो आप क्या कर देना, हैड फॉरगॉटन कर देना, क्या कर देना, हैड फॉरगॉटन, ठीक। फिर उसके बाद टू
फाइंड माई की जगह पे क्या कर देना, फर्स्ट पर्सन मोहन के पास जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, हिज। तो यहाँ पे कर देना हिज वॉच एंड कुड नॉट नो द टाइम, दिस को दैट में बता देना मॉर्निंग। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लो जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, कह रहा है क्या कि द अकाउंट होल्डर सेड टू द बैंक क्लर्क, यानी अकाउंट होल्डर ने किससे कहा, बैंक क्लर्क से कहा। क्या कहा कि आई वॉन्ट टू क्लोज माई, हैं इतना ही था क्या, आई वॉन्ट टू क्लोज माई, ऐसा क्या हो सकता है ना, कुछ और होएगा ना। आप बैंक में गया है ना, तो अकाउंट होल्डर, ठीक। अच्छा अकाउंट की बात होगी ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। तो क्या बोलना, वांट टू क्लोज माई अकाउंट और कर लेना। क्लियर। तो ये भी ध्यान रखना, तो यहाँ पे अकाउंट और लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे। चलो बना लो। तो क्या बोलोगे, अकाउंट होल्डर सेट टू की जगह क्या कर दीजिए, टोल्ड द बैंक क्लर्क, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए, दैट। अब आई हो गया फर्स्ट पर्सन, तो किसके पास जाएगा, बैंक अकाउंट होल्डर के पास। अब अकाउंट होल्डर के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, ही मिलेगा, ठीक है। वांट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वांटेड कर देना। तो क्या बोलना, ही वांटेड टू क्लोज। अब माई हो गया फर्स्ट पर्सन, फिर से अकाउंटेंट के पास जाएगा, अकाउंट होल्डर के पास में जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर देना इस बार, हिज अकाउंट, हाँ सही है, हिज अकाउंट कर देना। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अरुण सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए, दैट। आई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, अरुण के पास जाएगा तो क्या मिलेगा, ही मिलेगा। तो विल का पास्ट क्या कर दीजिए, वुड कर दीजिए। तो क्या बना लेना, ही वुड अराइज एंड गो टू माई, ये क्या हुआ यार, अराइज एंड गो टू माई, फिर से छूट गया कुछ, इसमें क्या लिखा होगा, ठीक, गो टू, जो भी है, ठीक। आप हमने देख लेना क्वेश्चन में, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक। जो भी होगा उसको लिख देना। बाकी यहाँ पर जो माई है वो कौन सा पर्सन हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, यानी अरुण के पास जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या रख देना है, हिज रख देना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, हिज। बाकी जो भी आगे होगा उस शब्द को यहाँ पे लिख लीजिएगा अपना जो भी है, ठीक। चलो अच्छा, ये हो गया हमारे पास में सारे क्वेश्चन, ठीक। बस इतना ही हमारे पास में क्वेश्चन, यानी इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन थे, 15, और हमने खूब अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करी है, ठीक है। और अगर जिसको भी लगता है ना कि थोड़ा स्पीड में पढ़ाया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, ठीक, अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इस चैनल से पढ़ सकें और आप उनका भी भला करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के साथ में कर दीजिए, ठीक। और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आने वाली होगी वो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है आपको ना, क्योंकि कभी कभी चीज़ें होती हैं कि समय पर नहीं मिलती हैं, और समय पर ना मिलने से बहुत ज़्यादा नुकसान करा देती हैं हमारा, ठीक। और अगर समय पर मिल जाती हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा फ़ायदा भी हो जाता है, ठीक। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का